नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंस्पेक्टर साहब, तुम ये भूल गए हो कि डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, लेकिन एडिक्शन पर या नशे पर ये डायलॉग है ना काम नहीं करता। हाँ, नशा भी ऐसी चीज है कि उसको छोड़ना नामुमकिन है। लेकिन नारकोटिक्स एनोनिमस के माध्यम से देखा जाए, नजरिए से देखा जाए, अगर मैं कहूँ, अन्य वाले कहें, तो नशा छोड़ना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है। ठीक है ना। इसके सबूत हम नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबर हैं, रिकवरिंग एडिक्ट हैं। ठीक है ना। मैं हूँ, है ना। मैंने बहुत नशा किया, मैंने बहुत सालों नशा किया, एक के बदले दूसरा नशीला पदार्थ इस्तेमाल किया, हर तरह का नशा इस्तेमाल किया, हर तरह के दर्द देखे, दुख देखे, हर तरह से नशा किया, हर जगह, हर दुख, सब कुछ देखा मैंने अपनी लाइफ में। और मेरे लिए नशा छोड़ना एक मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा बन चुका था। मैंने ये मान लिया था कि मैं अब नहीं बचूंगा। ठीक है। और जब मैंने ये माना कि मैं अब नहीं बचूंगा, उस दिन से लेकर मैंने, है ना, जैसे कि वो गाना है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, कि जब अब मरना ही है तो क्यों ना नशा दबा के कर, क्यों ले रहा है टेंशन। जिंदगी की टेंशन छोड़ दी, जिंदगी की तब से टेंशन लेना छोड़ दी, बचने की टेंशन लेना छोड़ दी, कि नहीं अब मरना है तो मर जाऊंगा, लेकिन अब पीऊंगा पीऊंगा। ठीक है। ये तक सोच लिया था, और ये सिर्फ मैंने ही नहीं सोचा दोस्तों, ये हजारों लाखों लोगों ने सोचा कि उनका नशा नहीं छूटेगा। जब मैं एनए में गया और वहां मैंने लोगों के मुझसे सुना, तो उनकी कहानियां मिलती जुलती थी मुझसे। वो भी ये कह रहे थे कि हमारे लिए नशा छोड़ना एक नामुमकिन जैसा था, है ना। और हमने भी ये सोच लिया था कि हमारा नशा कब्र में, लकड़ियों में जाके छूटेगा। लेकिन दोस्तों, अगर नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग से आप जुड़ जाते हो, ठीक है ना, तो नशा छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। डॉन को पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन नशा छोड़ना अब नामुमकिन नहीं है। वह पहले के लोग जिन्हें नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं मिली, है ना, जिन्हें ये कार्यक्रम नहीं मिला, उन्होंने नशा बंद नहीं करा, है ना। उन्होंने कुछ समय के लिए नशा बंद कर दिया, लेकिन जब उनके जीवन में कोई ऐसा हालात परिस्थिति आई, तो उन्हें ये पता नहीं चला कि अब मैं इस परिस्थिति और इस हालात से लड़ूं कैसे और बचूं कैसे। जब तक उनका जीवन सुख में चल रहा था, सुख में चल रहा था, पैसा था, बीवी थे, बच्चे थे, घर बार था, रोटी था, खाना पीना सब कुछ था, जब तक सुख में चल रहा था उन्होंने नशा नहीं करा, काम काज करा, वगैरह वगैरह, जिया जिंदगी को। लेकिन जैसे ही उनके विपरीत दिन आए, उल्टे दिन आए और कठिन दिन आए, है ना, अच्छे दिन खत्म हुए और दुखदायक दर्द, दर्द देने वाले दिन आए, तकलीफ, मसूड़ी, कलेश, ग्रह, ये वो, तो उस परेशानी में उनको ये समझ नहीं आया कि मैंने नशा छोड़ रखा है, मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं एक, मुझे एडिक्शन की बीमारी थी, अगर मैंने फिर से नशा करा तो मेरा वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा, मैं बैक टू पैमेलियन उसी स्थान पर जाकर गिरूंगा, मेरी वही हालत खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये ख्याल नहीं आया उन्हें, भूल गए अपने पुराने दिनों को। हाँ, नशेड़ी अपने पुराने दिनों को भूल जाता है। एनए में क्यों जाते हैं हम, अपने पुराने दिनों को याद रखने तो जाते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे और रिलैप्स हो जाएगा। वो भूल गए। उनके साथ कोई मसला आया, कोई लड़ाई झगड़ा, कलेश, गुस्सा, चिंता, धोखा, तो उन्हें उस परिस्थिति से बिना नशा करे निकलना नहीं आता, है ना, क्योंकि उन्हें एनए नहीं मिला। तो उन्होंने क्या है, नशे का सहारा लिया, कि अभी नशे का सहारा लेके इस परिस्थिति से निमट जाता हूँ, फिर छोड़ दूंगा। और जब उन्होंने परिस्थिति से निमटने के लिए नशे का सहारा लिया, तो उन्होंने पाया कि वो अब छोड़ नहीं पा रहे हैं, और करे चले जा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं कि रोक दूं, चाहते हैं ना करूं, लेकिन शक्तिहीन है, शक्तिहीन है अपने नशे के ऊपर। उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं अपने एडिक्शन के ऊपर शक्तिहीन हूं, मैं अपने नशे के ऊपर शक्तिहीन हूं। अगर मैंने इससे करा तो मैं इससे रोक नहीं पाऊंगा, चाहे मैं कितना भी जोर लगा लूं। ठीक है ना। तो ऐसे पुराने लोग जिन्हें ये कार्यक्रम नहीं मिला था, वो इस कारणवश दोबारा रिलैप्स हुए, और रिलैप्स होके उन्होंने फिर से नशा करना शुरू करा और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ जेल खाने चले गए, कुछ कैद खाने चले गए, कुछ हॉस्पिटलाइज हो गए, कुछ मायूसी में चले गए, कुछ को एचआईवी हो गया, कुछ को कोई बीमारी हो गई। ठीक है ना। तो उन्हें बचने के तरीके नहीं पता थे, उनके पास नारकोटिक्स एनोनिमस का संदेश नहीं था, या उनके पास नारकोटिक्स एनोनिमस थी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। नशा छोड़कर वो बहुत खुश थे, लेकिन जब दुख भरे दिन आए तो पता चला कि नशा छोड़ा जा सकता है, या बीच में भी कर सकते हैं। तो दुख भरे दिनों में, है ना, जो नशा ना करे, है ना, दुख भरे दिनों में भी जो अपने उन दुख भरे दिनों से, हालात परिस्थिति से निमट ले, उसे एनए का मेंबर कहते हैं। और वही है एनए की पावर।
इसी को अन्य बोलते हैं कि जो अपने दुख भरे दिनों में भी ये सोच रहा है कि अगर मैंने नशा किया तो मेरा क्या हाल हो जाएगा। और मैं अपना वो हाल नहीं बनाना चाहता। मैंने नशा किया तो है ना, मेरे रिश्ते नाते, बीवी बच्चे, माँ बाप, सारी इज्जत ये खराब हो जाएगी, है ना, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और मैं नशा शुरू करने के बाद अब अपने नशे को कंटिन्यू भी नहीं रख सकता, क्योंकि अब तो मैं कमा भी नहीं सकता, अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो चोरी भी नहीं कर सकता। मुझे पुराने तरीके आते हैं चोरी करने के, अब नए नए तरीके चल गए हैं, अब कैमरा लग गए हैं, अब हर आदमी के पास वीडियो है, कैमरा है, फ़ौरन बनाना शुरू कर देते हैं। जहाँ भी कोई चीज़ हुई लेके कैमरा खड़े हो गए, बनाना शुरू कर दिया। कोई किसी को मार रहा है, बनाना शुरू कर दिया। कोई किसी को ज़बरदस्ती कर रहा है, बनाना शुरू कर दिया। कुछ भी है ना, वीडियो बना रहे हैं डालने के लिए, व्यूज पाने के लिए, लाइक पाने के लिए। फिर नहीं देख रहे कि इसकी वीडियो हम डालेंगे तो ये पब्लिक होएगी, लोगों तक पहुंचेगी, इसकी बेइज्जती होएगी, इसके घर वालों तक ये वीडियो पहुंचेगी, रिश्तेदारों तक पहुंचेगी, ये मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा, ये आत्महत्या ना कर ले, है ना, बदनामी के डर से ये आत्महत्या ना कर ले। नहीं, कोई आत्महत्या करे, किसी की बदनामी सिर्फ 4 लोगों में हो रही है तो उसकी वीडियो बना के उसको पब्लिक कर देना, तो आत्महत्या करे तो करे, वो नहीं सोचना उन्होंने। सिर्फ उन्हें अपने अर्निंग से, व्यूज से, लाइक से, कमेंट से, इन चीज़ों से मतलब है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की वीडियो खामखाई पब्लिक नहीं करनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था एनए की, कि एनए जो है हमें बल देता है, आशा देती है, साहस देती है ना, और हर परिस्थिति में नशा ना करने के लिए हमें टूल देती है। अपने आप को बचाए रखने के लिए हमारे पास समाधान होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास पेशेंस होता है। हमें ये पता चल जाता है कि हमें परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में पेशेंस करना है, ठीक है ना, या फिर हमें क्या करना है। जैसे कि हमें शेयरिंग करनी है और उस परिस्थिति से निपटने के लिए स्पॉन्सर से बात करनी है, उच्च शक्ति से बात करनी है, ठीक है ना, या सदस्यों से बात करनी है। सबसे महत्वपूर्ण कि मुझे शेयरिंग ही करनी है या शेयरिंग सुननी है, कोई ऐसा काम ही नहीं करना, ठीक है ना। और अगर नशा करने की तलब परेशान कर रही है, खामखाई भी, बिना किसी लड़ाई झगड़े के भी, तो भी क्या करना है। अगर आप कोई म्यूजिक, संगीत, अच्छा म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हो तो नशे की तरफ से ध्यान हटाने में म्यूजिक मदद करता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस के मेंबरों के पास जो है ना, हिम्मत है, बल है, आशा है, आज के दिन नशा ना करने की उनके पास एक ताकत है। क्यों? क्योंकि वो मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो पुराने लोग जिनके पास मीटिंग का मैसेज ही नहीं था, जिन्होंने नशा छोड़कर ये सोचा कि बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब हम ठीक हो गए। लेकिन ये जो एनए का मेंबर है, ये नहीं सोचता फालतू की चीजें कि मैं ठीक हो गया हूँ। वो ये सोच के चलता है कि मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ। वो ये सोच के चलता है कि मैं एक नशेबाज था नहीं, मैं एक नशेबाज हूँ। वो ये मान के चलता है कि मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था नहीं, मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अगर मैं अब भी नशा करता हूँ तो मेरा जीवन फिर से अस्त-व्यस्त हो जाएगा। वो ये मान के चलता है, ये कबूल करके चलता है कि मुझे एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। अगर मैंने किसी भी सूरत, किसी भी असूड़ी-भसूड़ी के चलते, किसी के फ़ोर्स करने पर, यार दोस्त पर, तीज त्योहार, ईद, बकरीद, होली, दिवाली पर मज़ा लेने के लिए कि बस थोड़ा-सा करूँगा फिर नहीं करूँगा, नशा शुरू करा तो मैं फिर से चालू हो जाऊँगा, वो ये मान के चलता है। वो ये मान के चलता है कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ। तो ये वो मान के क्यों चलता है? और वो पहले के लोग जो मान के नहीं चलते थे, इनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि ये है मीटिंग। मीटिंग, जो मीटिंगों से जुड़ जाता है, उसका नशा करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हालाँकि एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, इसलिए कोई कितने भी साल से क्लीन क्यों ना हो, 20 साल, 25 साल, वो भी नशा कर सकता है, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है ना? तो अगर हमने नशा बंद करना है, तो या मैंने नशा बंद कर रखा है, तो इसे मैंने एक मुकाम पे रोक रखा है, ठीक है? तो मेरे पास है, पैसे हैं, आज़ादी है, फुर्सत है, ठीक है ना? मैं जाऊँ, नशा कर लूँ, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, नशा कर लूँ, ठीक है ना? मगर फिर भी नशा नहीं कर रहा, क्यों? परिणामों से फटती है। अब वो ज़िंदगी नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी से निकलने के लिए मैं घुटनों पर आया था, जिस ज़िंदगी से निकलने के लिए मैंने इतने संघर्ष करे, जिस दर्द भरी ज़िंदगी से निकलने के लिए मैंने डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर काटे, ठीक है ना? और रातों की नींद गँवाई, दर्द लिए, दुःख लिए, परेशानी ली, अब वह सब फिर से नहीं लेना चाहता मैं। फिर से अपने माँ-बाप का अपमान नहीं करना चाहता, फिर से अपना स्वास्थ्य कमज़ोर नहीं करना चाहता, फिर से अपने रिश्ते गँवाना नहीं चाहता, फिर से अपनी बेइज़्ज़ती करना नहीं चाहता मैं। तो डॉन को पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन नशे को छोड़ना, एडिक्शन को छोड़ना, है ना, नामुमकिन नहीं है। ये पहले नामुमकिन था, ये पहले नामुमकिन होगा, लेकिन अब नामुमकिन नहीं है। देखो मुझे, देखो उन लोगों को, आओ नारकोटिक्स एनोनिमस में, बात करो उन लोगों से, मिलो। कैसे-कैसे लोग हैं कि जिनका ना घर है, ना बार है, ना कुछ है, वो फिर भी नशा उन्होंने बंद कर रखा है, जिनके पास नशा करने के हज़ार बहाने हैं। और एक वो है
जो आराम से बिल्डिंग में रहता है, महल में रहता है, घर में रहता है, कमरे में रहता है, सब आज़ादी है उसके पास, खर्चा पानी, खाने पीने को, बिस्तर, ओढ़ना पोढ़ना सब है ना, ज़रूरत की चीज़ें हैं, मोबाइल है, टीवी है, पैसे हैं, पर्स है, चैन है ना, वो नशा कर रहा है। और वो जो बेचारा फुटपाथ पे सो रहा है, हॉस्पिटलों में सो रहा है, गुरुद्वारों में खाना खा रहा है, वो नशा नहीं कर रहा। तो भाई सबसे ज्यादा बहाना तो उसके पास है जो फुटपाथ पे रह रहा है, जिसका घर बार नहीं है, उसे जरूरत है, फुटपाथ पे नींद कहाँ आएगी, तो नशा करके सो जाए, सुबह उठे नहाए धोए, है ना, फिर नशा कर ले, फिर दोपहर को उठे खाना वाना खाए, फिर नशा कर ले। नहीं भाई, इसमें अमीर गरीब फुटपाथ और महल का फर्क नहीं है, इसमें जिंदगी के खराब हो जाने का फर्क है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फर्क है, कि वह अपनी जिंदगी को जो आज उनकी जिंदगी है अब उससे भी बद से बदतर नहीं बनाना चाहते। इतनी तो है, कम से कम इस जिंदगी में वो फुटपाथ पे सो रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य तो है, इस जिंदगी में वो गुरुद्वारे पे खा रहे हैं, पैसे की कमी है, ठीक है, भीख नहीं मांग रहे, लेकिन स्वास्थ्य तो है। हर रोज दर्द से तो नहीं तड़प रहा, हर रोज उल्टी तो नहीं कर रहा, हर रोज नशा मुक्ति केंद्रों के चक्कर तो नहीं काट रहा, हर रोज तड़प तो नहीं रहा। तो एक वो है जिसके पास ऐशो आराम है, वो कहता है भाई नशा छूटता ही नहीं है। एक वो भी है जिसके पास फुटपाथ है ना, वो सालों से क्लीन है ना। तो नशा अपने लिए छोड़ा जाता है। जब तक आप अपने आप को एक नशेबाज नहीं मानोगे, तब तक आपकी बदलाव की यानी परिवर्तन की स्वतंत्रता आपके अंदर आएगी ही नहीं। जब तक आप नशीले पदार्थों पर, एडिक्शन पर, शक्तिहीनता को कबूल नहीं करोगे, फिर चाहे आप महल में रहते हो, कमरे में रहते हो या फुटपाथ पे रहते हो, जब तक आप शक्तिहीनता को कबूल नहीं करोगे, तब तक आपका नशा कैसे बंद होगा। जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल करते हैं, तो हम अपने लिए रिकवरी के दरवाजे खोल देते हैं। जो कहते हैं कि भाई मैं छोड़ देता हूँ, महीना छोड़ देता हूँ, फिर पी लेता हूँ, तो भाई वो तुम्हारी प्रॉब्लम या बीमारी कुछ नहीं है, वो तुम्हारी इच्छा है पीने की। वो भी तो है जो फुटपाथ पे सो रहा है, वो भी तो तुम्हारे दौर से गुजरा है, वो भी तो पी सकता है, ठीक है ना। नहीं, ये बहाने लेना छोड़ो, है ना। आज हम अपने एडिक्शन के लिए, है ना, लोगों को, जगहों को या चीजों को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, और ये समस्याओं और भावनाओं का सामना करने के लिए हमें नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों की जरूरत पड़ती है। तो आज के दौर में नशा छोड़ना, एडिक्शन से मुक्ति पाना या रिकवर होना या सिर्फ क्लीन होना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं है। जैसे ही आप नार्कोटिक्स एनोनिमस पकड़ते हो, एक बार डिटॉक्सिफिकेशन काट के आकर, वैसे ही आप पाओगे कि नशा छोड़े रखना कोई बड़ी बात नहीं है यार। नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि नशा छोड़ना बड़ी बात नहीं है, छोड़े रखना बड़ी बात है। लेकिन अगर आप दिल से कार्यक्रम करोगे, कार्यक्रम को जियोगे, अपनी पहला कदम करोगे, दूसरा कदम करोगे, तीसरा कदम करोगे, शक्तिहीनता को कबूल करोगे, उस शक्ति पर भरोसा करोगे, स्पॉन्सर से बात करोगे, मेंबरों से बात करोगे, नियमित मीटिंगें करोगे, सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करोगे, तो छोड़े रखना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा, भाई आपको क्या नशा करने की तलब परेशान करती है, या आपको नशा करने का मन करता है? मैंने कि भाई इन 12 सालों में मुझे नशा करने का मन सिर्फ 1 2 3 बार करा है। 2 बार मैं नशा करने जा रहा था, तीसरी बार भी मैं नशा करने जा रहा था, लेकिन एक बार मुझे ईश्वर ने बचाया, भगवान ने, अल्लाह ने बचाया, है ना। और दूसरी बार मैंने अपने आप को खुद रोका नशा लेने जाने से, और तीसरी बार भी मुझे भगवान ने और एक मेंबर मेरे साथ था, उसने मेरा माइंड डाइवर्ट किया। तीसरी बार तो सिर्फ मैं धमकियां दे रहा था फालतू की घर वालों को कि मैं जा रहा हूँ और नशा करके आऊंगा, लेकिन फट मेरी रही थी नशा करने से कि नशा करके मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी तो वैल्यू खराब हो जाएगी, मैं तो फिर से वही बैक टू कैमेलियन, वही जानलेवा चक्कर शुरू हो जाएगा मेरा। वो तो मैं धमका के आया था घर वालों को, कुछ काम करवाना था मुझे घर वालों से, वो कर नहीं रहे थे, है ना, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैं धमका के आ गया था कि मैं जा रहा हूँ, अब नशा करके आऊंगा, लेकिन अंदर से मेरा नशा करने का मन नहीं था, मैं सिर्फ धमकी दे के आया था, है ना। तो घर वालों के फोन आए मेरे पास, अरे तू बस मीटिंग करके आ जाना, और देख वहाँ नशा नशा मत करना, और देख जो तू कह रहा है वो हो जाएगा, हम बात करेंगे, तू बस आ जा आज, और हम इस विषय, इस बारे में आज से ही बात करेंगे, और तू बेफिक्र रहे, बस कर कुरा के मत आइयो। मैंने चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं आ जाता हूँ, नशा नहीं करूंगा, वो तो मैं बतौला दे रहा था। लेकिन एक 12 साल के सफर में, है ना, ये 3 बार यानी 2 बार नशा करना और 1 बार बतौला देना, है ना, मन मेरा करा था। उसके बाद मेरा मन नहीं करता है। चाहे मेरे पे कोई शक करे, लोग मुझे कहें तूने गांजा पी रखा है, कोई बात नहीं, लोग मुझे कहें तू अब भी पीता है, लोग मुझे कहें कि तू ये है, लोग मुझे गंदा समझे, लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे ऐसा समझे वैसा समझे, बैच की पूछ।
5 रुपए वाली भैंस की पूंछ का पाउच। नहीं, इन चक्करों में नहीं पड़ा ना कि वो मेरे को नशेड़ी कह रहा था, वो मेरे को सोचता है दम पीता हूँ, वो कह रहा था मैं सामान पीता हूँ, वो कह रहा था मैं ये हूँ, मैं कह रहा था वो हूँ। नहीं, जो जैसा कह रहा कहने दो, हाँ भाई ठीक है चल निकल। तुम्हें अपने बारे में पता है, तुम्हारे रब को तुम्हारे बारे में पता है, और तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता है, बस इसके सिवा तुम्हें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है भाई। टेंशन नहीं लेनी है। ये दूसरों के कहने पे नहीं जाना भाई, कि दूसरा मेरे को ऐसे कह रहा था, दूसरा वैसे। आप लोग मेरे से कहते नहीं कि भाई आपको बुरा नहीं लगता। भाई बुरा क्यों लगेगा? अब आदत हो गई है, आदत हो गई है भाई, अब क्या बुरा लगेगा? मान लिया ना, प्रोग्राम ने कहा है कि भाई जो जैसा कह रहा है उसे वैसे कहने देना, सारी दुनिया तुम पे शक करेगी, ठीक है? लेकिन अगर तुम अपने आप से ईमानदार हो ना, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इस चीज को अपने जीवन में, इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करा कि जो जैसा कह रहा है कहने दो। मेरे घर वाले मुझ पर यकीन करते हैं, मैंने नशा नहीं करा है, मेरा रब जानता है अगर मैं इस दुनिया से रुखसत होऊंगा तो मेरे से हिसाब किताब कौन पूछेगा? वो वो इंसान जो कह रहा है तू नशा करता है, या वो रब? नहीं, वो रब हिसाब किताब पूछेगा कि तूने नशा करा था या नहीं करा था। तो वो जानता है मैंने नशा नहीं करा, मैं जानता हूँ मैंने नशा नहीं करा, मेरा परिवार भी, बच्चे जानते हैं नशा नहीं करा। ऐसी ऐसी में जाए दुनिया वाले, ठा ठा ठा, दुनिया की ठा ठा ठा। नमस्कार।